हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5:40 हो रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो मैंने सोचा कि चलती हूँ छत पे, थोड़ी देर टहल लूँगी, लगे हाथ वीडियो भी बना लूँगी, क्योंकि आजकल वीडियो हमारी कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छे कमेंट्स के साथ। ये कमेंट्स 10-11 दिन पहले रिसीव हुआ था मुझे, लेकिन मुझसे मिस हो गया था क्योंकि आजकल वीडियो कंटिन्यू नहीं जा रही है। इस वजह से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं नहीं देख पाती हूँ, जिस पे ध्यान मेरा नहीं जाता है। तो ये कमेंट्स आए थे कि बेसिक भी मेरा तैयार नहीं है और बेसिक भी बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या मैं अब से प्रिपेयर करूँ तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, सिलेबस तो आप अगर बहुत एफर्ट लगाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आप कितना समझ पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बेसिक अगर आपका अच्छा है, बेसिक अगर आपने पहले से कंप्लीट कर रखा है, तो सब्जेक्ट को समझना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर बेसिक आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप उतनी स्टडी तो नहीं कर सकते हो जितना एक पहले से बेसिक कंप्लीट किया हुआ बच्चा कर सकता है। जैसे आप एक टॉपिक ले लिए, आप पढ़ने लगे तो आप बोर हो जाओगे थोड़ी देर बाद, और जिनका बेसिक अच्छे से कंप्लीट है वो 2 टॉपिक 3 टॉपिक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इशू आपके साथ हो सकती है। और जो भी बेसिक नहीं कंप्लीट किया है वो सोच रहा है कि हम स्टैंडर्ड बुक केवल पढ़ के और क्लियर कर लेंगे, तो स्टैंडर्ड बुक को समझने के लिए आपके अंदर एक बेसिक समझ का होना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट के प्रति जब तक आपकी बेसिक समझ नहीं होगी तब तक किसी भी स्टैंडर्ड बुक को समझना इतना आसान नहीं है। हम लोग एक माइंडसेट बना लेते हैं कि मैथ टफ हो सकता है, साइंस टफ हो सकता है, लेकिन जिनका बेसिक नहीं अच्छा है, जो बेसिक नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मानविकीय सब्जेक्ट भी उतने ही टफ होते हैं जितना मानविकीय सब्जेक्ट वालों के लिए साइंस और मैथ टफ होता है। तो आप कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि आप केवल स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो फैक्ट के साथ साथ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो जब तक आपकी समझ बहुत अच्छी नहीं है, आप रट्टा मार के केवल नहीं क्लियर कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि बहुत फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। अगर समझ आपकी अच्छी नहीं है तो केवल आप रट के नहीं क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा कि तराइन का युद्ध इस समय में हुआ था, इनके बीच हुआ था, तो वही आपसे पूछे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो कई बार आपको क्वेश्चन घुमा देता है, क्वेश्चन होता उसी टॉपिक से लेकिन क्वेश्चन घुमा देता है। वो आपकी समझ तभी विकसित होती है जब आप बेसिक अच्छे से प्रिपेयर करते हो, जब बेसिक के लिए आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि बेसिक जब आप समझ पाते हो तो क्वेश्चन चाहे कितना भी तोड़ मरोड़ के आपसे पूछे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हो। और अगर वर्ड टू वर्ड रट्टा मारोगे तो वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं मिलता है आपके एग्जाम में। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर आप देंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर इन सारी चीज़ों को साइड में करके आप प्रिपरेशन करते हैं, आप बहुत पढ़ के जाइए, आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। अभी हमारी करंट की क्लास स्टार्ट होने में टाइम है। 7 बजे मेरी करंट की क्लास शुरू होती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज अपना टू डू लिस्ट मैं शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरा टू डू लिस्ट, बन के प्रिपेयर है पूरी तरीके से। मैं ऐसे डिज़ाइन करती हूँ अपने पूरे दिन को, ये आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपका एक टारगेट होना चाहिए पर डे का। अगर पर डे का आप टारगेट लेके चलते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि एक एक दिन का टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। लगता है अभी कि हम लोगों के पास 5-5.5 महीने बचे हुए हैं, लेकिन वो 5-5.5 महीने कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और आपको लगेगा अरे सिलेबस की ये चीज़ें बच गई, वो चीज़ें बच गई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक टारगेट नहीं सेट करते हैं, टाइम को इक्वल डिवाइड नहीं करते हैं, तो कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं जिसपे हम लोग टिक जाते हैं और उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। उसी उलझन में फंसे रह जाते हैं कि अरे इसमें अभी ये बाकी है, इसमें अभी ये बाकी है, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट आता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। और हर किसी का कोई 1-2 ऐसा सब्जेक्ट होता है जो फेवरेट होता है। तो हम लोग के एग्जाम का जो नेचर है उसमें सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी सब्जेक्ट पे स्टक कर गए, बाकी सब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया, तो वो चीज़ें एग्जाम में आपको बैकफायर कर सकती हैं और आपके सिलेक्शन में रोड़ा पैदा कर सकती हैं। तो कभी भी ये गलती मत करना। आप हमेशा टाइम को इक्वल डिवाइड करना, डेली का एक टारगेट सेट करना। मंथ का एक टारगेट होता है, लेकिन उससे पहले अगर आप डेली का टारगेट सेट करना शुरू कर दिए और उस चीज़ को कंटिन्यू रखें, तो आपके लिए मंथ का टारगेट सेट करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन बहुत जोश में होते हैं, बहुत स्टडी कर लेते हैं, लेकिन एक आध दिन ऐसा आता है जिस दिन हम लोग बहुत डिमोटिवेट होते हैं और वहीं से हम लोगों का शेड्यूल ब्रेक होता है और वहीं से चीज़ें उस तरीके से सेट नहीं हो पाती हैं जैसे हम लोग
फर्स्ट डे डिज़ाइन करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप डेली का अपना एक टारगेट सेट करिए। आपके पास जैसे भी टाइम मिलता है, किसी के पास पूरा दिन होता है, किसी के पास पूरी रात होती है, जो जब टाइम निकाल पाता है, क्योंकि इसमें क्या है, आप प्रोडक्टिव टाइम निकालिए जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप समझ कुछ नहीं पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आंखों के सामने चल रहा है, आपकी जुबान चल रही है किताब के साथ, लेकिन एक भी अक्षर अगर दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा टाइम निकालिए जिसमें आप खुद को रिलैक्स फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि उस टाइम में हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस फेज़ में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके साथ ये डिफ़िकल्टी आती ही आती है, जो आपके दिल के बहुत क्लोज होते हैं ना, वो भी इस टाइम पे आपको समझ नहीं पाते हैं। तो उस लूप में हम लोग जी रहे होते हैं और कई बार हम लोगों को ये लगता है कि यार मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। होता है, ये डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इमोशनली खुद को स्टेबल बनाना कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बाकी चीज़ों से। और अगर इमोशनली आप खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना लिए ना, तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं होती आपको। उसके लिए आपको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद को आप एक टारगेट सेट करके उस पर आप कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है कि बाकी चीज़ों से आपका ध्यान हट जाता है। 2 दिन 4 दिन प्रेशर फील होगा जब स्टार्ट करेंगे आप, लेकिन जैसे आप अपने टू डू लिस्ट के साथ काम करना शुरू कर देते हैं, वैसे चीज़ें स्मूथली चलने लगती हैं। ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप 3 दिन किसी काम को बहुत मन लगा के कर लेंगे, आपको चौथे दिन वो जोश, वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको लगेगा कि बस कर लेंगे हम। और अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो आप यकीन मानिए कर लेंगे। लेकिन अगर आप 3 दिन नहीं पढ़ते हैं, आप टाल देते हैं, आज नहीं कल बनाएंगे टू डू लिस्ट, कल पढ़ लेंगे, चलो आज जैसे चल रहा है चलने दो। अगर आप ऐसे करके 3 दिन टाल देते हैं, चौथे दिन आपको लगेगा अरे यार मेरे से तो नहीं होगा। एक कलर का भी एग्ज़ाम है, वो आपको लगेगा अरे यार मेरे से तो नहीं होगा। तो दुनिया का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी इंसान ही क्लियर करता है और दुनिया में फेलियर भी इंसान ही देखता है। तो आप किस में खुद को देखना पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। कोई नहीं गॉडफादर आएगा आपको हाथ पकड़ के बाहर निकालने के लिए। अपने आप से लड़ना है, अपने आप से मेहनत करनी है, आपको खुद को बनाना है। आप कहाँ पे खुद को देखना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी होगी। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हैं, सबकी लाइफ में कहीं इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कहीं फाइनेंशियली सफ़र कर रहा है, कोई तो कहीं किसी और चीज़ों में सफ़र कर रहा है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं, सबके साथ होती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप, हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें ज़्यादा हो, आप खुद को इमोशनली ना संभाल पा रहे हो, लेकिन एंड में आपको संभालना ही पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपका हाथ पकड़ के आपको बाहर निकालने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको अपना कंधा दे के संभालने के लिए। तो अपना सहारा आपको खुद बनना है। उसके लिए आपको एक टारगेट सेट करना होगा, अपने आप को अनुशासित रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और हार्डवर्क करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम मैंने गंवा के ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है कि कोई नहीं होता है, कोई आपको हाथ पकड़ के बाहर नहीं निकालने आएगा। कोई 2 मिनट 4 मिनट की आपको तसल्ली दे सकता है कि ठीक है आपकी कंडीशन आज बुरी है, कल अच्छी हो जाएगी, लेकिन अच्छी तब होगी जब आप उसको अच्छा बनाएंगे। किसी के ये शब्द कह देने से कि अरे ठीक है ना, सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ सही नहीं होता है। तो बस अगर आप अभी भी शुरू नहीं किए हैं तो अभी भी आप शुरू कर सकते हैं। आज की पूरी वीडियो एक कमेंट पे बनी है, ताकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। बहुत सारे लोग फॉर्म तो भर दिए थे उस टाइम पे, लेकिन प्रिपरेशन नहीं किए होंगे, सम रीजंस, जो भी उनके रीजंस रहे हों। लेकिन आज के टाइम में आपको समय मिला है, आपको एक सेकंड चांस मिला है। समझ लीजिए आपकी किस्मत आपके चौखट पे खड़ी है, अब उसको दुत्कार के भगाना है या हार्डवर्क के साथ उसको गले लगाना है, ये आपकी चॉइस है, ये आपको डिसाइड करना है। और क्विकली डिसाइड करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप महीने 2 महीने सोचेंगे उसके बाद आप शुरुआत करेंगे तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो आपके पास बहुत कम समय इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, तो आप क्विकली डिसाइड करिए और आगे निकलिए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमने अपने टाइम टेबल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है आज। तो सबसे पहले मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेज इंक्लूड किए हैं, जो मैंने कोर्स परचेज कर रखा है। और आप लोग अगर नए कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें अगर ये कन्फ्यूजन हो कि मैंने किसका कोर्स परचेज किया, तो मैंने उत्कर्ष से कोर्स परचेज किया है और वो है ROARO का बैच। तो चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दी। अब बात करते हैं अपने शेड्यूल पे। तो सबसे पहले मैंने 3 क्लासेज आज के शेड्यूल में रखा है। उसमें है 1 क्लास हिस्ट्री का, 2 क्लास पॉलिटी का,
सेकेंड पॉइंट पे है क्लास नोट्स का रिवीजन, यानी कि जो क्लास मैं आज अपना कंप्लीट करूंगी उसका क्विकली मैं रिवीजन करूंगी। रिवीजन करने के बाद टेस्ट दूंगी मैं उससे रिलेटेड टॉपिक से, हिस्ट्री और पॉलिटी का टेक्स्ट बुक से जो कि होता है टेक्स्ट बुक। उसके बाद करंट का मेरा जनवरी के करंट का मैं पूरा रिवीजन करूंगी, क्योंकि पहले का मैं पढ़ी हूँ और बहुत टाइम हो गया उसका रिवीजन किए हुए, तो एक बार मैं पूरे मंथ का रिवीजन करूंगी। उसके बाद हम आज की करंट अफेयर्स की क्लास अभी मेरी 7 बजे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एक क्लास में मैथ की रखी हूँ आज। मैथ की क्लास मैं सबसे लास्ट में रखी हूँ क्योंकि मैथ पढ़ने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, तो शाम के टाइम में मैं मैथ अपना कंप्लीट करूँगी। ये पूरे दिन का मेरा शेड्यूल है जो कि मैंने अपना डिसाइड किया है कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करने हैं आज। तो इसमें क्लासेस मेरी आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन इतना मेरा आज का टारगेट है। इस टारगेट को मुझे आज कंप्लीट करने हैं, यानी कि 24 घंटे में से जितने आवर्स मैं स्टडी के लिए निकालती हूँ उसमें से मुझे ये कंप्लीट करने हैं। तो मेरा जो भी आपका रूटीन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसमें मैं अपना पूरा प्रॉपर एक्टिविटी नहीं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने डिस्कस किया है अपने आज के टारगेट को लेके कि कैसे टारगेट सेट करना है, क्यों टारगेट सेट करना है, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो इस वजह से ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यूट्यूब की भी कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो हम यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे आप लोगों की डिमांड होती है कि आप अपना टू डू लिस्ट शेयर करिए, तो टू डू लिस्ट आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है कि मैं कैसे अपना टारगेट सेट करती हूँ और एक दिन का मेरा क्या टारगेट होता है। तो ये जो मेरा टारगेट है वो आज का टारगेट है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में अपने फुल एक्टिविटी के साथ, पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, क्योंकि उस बीच में हमें अपना लंच भी बनाना होता है, अपना ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, अपना डिनर भी बनाना होता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ अकेले हैं हम, तो सब कुछ सिंगल हैंड मैनेज करना है। और मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, जितने एस्पिरेंट बाहर रहते हैं सभी करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बीच में हम लोग टाइम कैसे मैनेज करते हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास करती हूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकें। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब